नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। आज हुकूमत में बात होगी प्रियंका गांधी के पूर्वांचल दौरे की। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज से अपना पूर्वांचल दौरा शुरू किया और वाराणसी में खत्म किया। प्रियंका का दौरा कितना सफल रहा, इसका तो चुनाव के बाद ही आकलन किया जाएगा, लेकिन प्रियंका के पूर्वांचल दौरे से कार्यकर्ताओं का जोश जरूर हाई हुआ है। तो अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कैसा रहा प्रियंका का पूर्वांचल दौरा और कैसी रही प्रियंका की बोट यात्रा। वोट की आस में, वोट की तलाश में बोट यात्रा पर निकली प्रियंका गांधी काशी पहुंची, जहां उनका फूलों से जोरदार स्वागत हुआ। गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए प्रियंका भी कार्यकर्ताओं से पूरे गर्मजोशी के साथ मिले और उसके बाद भोलेनाथ की शरण में साधना के लिए पहुंच गई प्रियंका गांधी वाड्रा। मोदी के गढ़ में हुकारते हुए जब प्रियंका गांधी काशी की गलियों में पहुंची तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मोदी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेसियों की महबूब नेता प्रियंका गांधी पहुंची तो भोलेनाथ की नगरी प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यूपी में वोट के लिए बोट यात्रा निकाल रही राहुल गांधी की बहना प्रियंका गांधी यहां पूरे भक्तिभाव में नजर आई। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, प्रतिमा को माला पहनाया, मानो ये कामना कर रही हो कि जिस सियासी दंगल में वो कूदी हैं, उसके लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला डाले हुए कांग्रेस महासचिव भक्तिभाव से सराबोर थे। शक्ति के लिए प्रियंका की ये भक्ति हर किसी को उनकी ओर खींच रही थी। दमकते चेहरे पर मुस्कान को बिखेरे हुए प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से भी पूरी गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रही थी। ये वो बनारस है जिसके लिए कहा जाता है कि पत्थर पत्थर पारस हो, काहे की रजा बनारस हो। जो वोटर्स कांग्रेस के लिए अपने दिल को पत्थर सा कर चुके हैं, उनके दिल में उतरकर दिल्ली का दंगल जीतने के लिए प्रियंका मंदिर मंदिर घूमकर मुराद मांग रही है। अपने दिल की मन्नत के धागे से प्रियंका काशी वालों को बांध गई। इतना ही नहीं, प्रियंका ने बता दिया कि उन्हें हिंदू संस्कारों और संस्कृति की पूरी समझ है। पूरी भावना के साथ प्रियंका गांधी ने घाट पर आरती की तो इस मौके पर सियासी निशानों से भी नहीं चूकी। बीजेपी की बहुरानी अमृता पांडे का हाथ पकड़कर अपने साथ कांग्रेस में ले आई और मछुआरों से कहा कि सरकार बनी तो मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय होगा। प्रियंका ने अपने काशी दौरे में महिलाओं के मन की बात को जानने और समझने की भी कोशिश की तो वाराणसी लोकसभा के झंडे को देश की संसद में बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। इसमें 8 वादे किए हैं मोदी जी ने, आप बताइए इसमें से एक पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? तो ये प्रचार की राजनीति जो है ना, ये बहुत सरल राजनीति है, आसान राजनीति है, कोई भी कर सकता है। वो सत्य ये था कि जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जनता के दुख थे और उनकी सुनवाई नहीं थी, जनता का राज नहीं था। आज इस देश में वही स्थिति है, वही स्थिति है। फर्क ये है कि हमारे तानाशाह जो हैं वह हिंदुस्तानी है। प्रियंका गांधी ने होलिका पूजन भी किया, रंग गुलाल भी उड़ाया और बाबा भोलेनाथ की शरण में यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ बाबा की पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। प्रियंका के दौरे ने हिंदुत्व वाली पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। पहले राहुल और अब प्रियंका, भाई बहन की ये जोड़ी जिस तरह मंदिर मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व इमेज को दिखाने की कोशिश कर रही है,
वो कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर मुस्कान के साथ वार करती नजर आ रही हैं। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। प्रियंका ने अपने पूर्वांचल दौरे में धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। वो मंदिर भी गई और मस्जिद जाकर मत्था भी टेका। प्रियंका ने मोदी वाले अंदाज में जनता के सामने राष्ट्रवाद के नारे भी लगाए। जय हिंद के नारे के साथ प्रियंका ने मोदी के भारत माता वाले नारे को एक तरह से चुनौती दे दी है। प्रियंका ने लगाया राष्ट्रवाद का नया तड़का। प्रियंका के भाषण के बाद लगते हैं जय हिंद के नारे। मोदी का भारत माता की जय वर्सेस प्रियंका का जय हिंद। प्रियंका गांधी ने अपनी वोट यात्रा से एक साथ कई निशाने साधे। राष्ट्रवाद और हिंदूवादी दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ते हुए आगे बढ़ी हैं। मोदी कहते हैं भारत माता की जय, और इसके बाद प्रियंका ने रैली में जय हिंद को जरूरी कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गंगा किनारे पड़ने वाली 6 लोकसभा सीटों पर प्रियंका 18 तारीख को इलाहाबाद से चली, और जिस दिन से चली हैं उस दिन से सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सत्ता की साधना पर है। प्रियंका के दौरे पर गौर करिए और देखिए कि कैसे प्रियंका अचानक पुजारन हो गई। इलाहाबाद में गंगा की पूजा की। लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन किए। 19 तारीख को भदोही में सीतामढ़ी में दर्शन किए। उन्नीस तारीख को ही भदोही में मजार पर चादर चढ़ाई। बीस तारीख को बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। रुद्राक्ष की माला पहनकर वो संदेश दिया जो आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई। होली की पूजा करके ये दिखा दिया कि वो हिंदुस्तानी है। पानी के रास्ते प्रियंका का सफर किसी भी रैली के मुकाबले सबसे सस्ता और कामयाब रहा। 2019 के चुनावों ने कांग्रेस का वो रूप दिखाया है जिसकी उम्मीद गांधी परिवार के किसी सदस्य से किसी को नहीं थी। रोहित सिंह, भारत समाचार, बनारस। प्रियंका गांधी ने अपने काशी मंथन को आगे बढ़ाया और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया, माला पहनाया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया। बनारस में राजनीतिक छुआछूत की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रियंका ने शास्त्री की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मूर्ति गंगा जल से धोई। क्या प्रियंका के छूने से मूर्ति अपवित्र हो गई? बनारस में राजनीतिक छुआछूत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गंगा के रास्ते मंदिर और मजारों पर दर्शन पूजन करते हुए 140 किलोमीटर का सफर तय करके प्रियंका बनारस पहुंची। बनारस वो जगह जिसने बीजेपी के लिए 2014 में सत्ता के दरवाजे खोल दिए थे। बनारस वो जगह जहां सेंध लगाने का मतलब है पूरे पूर्वांचल पर कब्जा। प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उनकी सीधी लड़ाई मोदी से है। उनके निशाने पर सिर्फ बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। इसमें 8 वादे किए हैं मोदी जी ने। आप बताइए इसमें से एक पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? तो ये प्रचार की राजनीति जो है ना, ये बहुत सरल राजनीति
राजनीति है, आसान राजनीति है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास इतनी संपत्ति है जितनी कुछ पार्टियों के पास है आजकल, उनके लिए और भी आसान है इस तरह की राजनीति करना। प्रियंका की वोट यात्रा से बीजेपी में खलबली है और इसी खलबली से एक तस्वीर ऐसी निकल कर आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। हुआ ये कि प्रियंका गांधी ने रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेसियों ने फूलों की बारिश की। लाल बहादुर शास्त्री के आवास से प्रियंका गांधी के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को गंगा जल से धोया। अभी हम लोगों ने शास्त्री जी को, माननीय शास्त्री प्रधानमंत्री जी को हमारे गंगा जल से नहवाया है, शुद्धिकरण किया है, उसको माल्यार्पण, उनके आवाज पर गंगा जल छिड़का है। भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये हमारा पहल था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शास्त्री की प्रतिमा को गंगा जल से इसलिए धोया क्योंकि प्रियंका ने उस प्रतिमा को छू लिया था। बीजेपी के सब पवित्र कर देने वाले कार्यकर्ता ये नहीं बता पाए कि जिस गंगा जल से उन्होंने शास्त्री की प्रतिमा पवित्र की है, प्रियंका उसी गंगा जल पर सवार होकर बनारस तक पहुंची है। वाराणसी से प्रयागराज तक गंगा 5 जिलों में बहती है। इन जिलों की 6 लोकसभा सीटों पर प्रियंका की नजर है। 2009 के चुनाव में इन्हीं 6 सीटों पर कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। रोहित सिंह, भारत समाचार, बनारस। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका गांधी का पूर्वांचल दौरा मीडिया में तो सुर्खियों में रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, लेकिन इस उत्साह को बरकरार रख पाना प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में दो चार होना पड़ेगा। प्रियंका गांधी की पहचान उनकी छवि के कारण है। प्रियंका ने भले ही अभी कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी राजनीतिक जीत नहीं दिलाई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। इस बार जब यूपी में फाइट काफी टफ है, तो प्रियंका को आखिरकार पूर्वांचल का प्रभारी बनाकर उतार दिया गया है। अभी चुनाव में काफी समय है और कांग्रेसियों ने प्रियंका से उम्मीद बहुत ज्यादा लगा रखी है। कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है कि अब प्रियंका यूपी में आ गई है तो कांग्रेस जरूर बड़ा कमाल करेगी और इस बार प्रियंका सब पर भारी पड़ेंगी। कार्यकर्ता खुशी की लहरों में दौड़े कि प्रियंका गांधी आ गई है, दूसरी इंदिरा गांधी आ गई है। निश्चित रूप में आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। अभी ये जो कांग्रेस मुक्त किए थे, हर जगह कांग्रेस आ रही है और 2019 में भारी बहुमत से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए प्रियंका के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती संगठन की कमजोर हालत है। 1989 में सूबे की सत्ता हाथ से जाने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के उभार के दौर में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता चला गया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस के पास यूपी में बड़े नेताओं की कमी है, जिसके नेतृत्व में प्रदेश के सभी कांग्रेसी एकजुट रह सके। राहुल और प्रियंका को छोड़कर यूपी में कांग्रेस को बड़े नेताओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह को छोड़कर पूर्वांचल में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। प्रियंका गांधी को जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो अभी बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। वाराणसी में मोदी और गोरखपुर में योगी के खिलाफ बढ़त बनाने में कांग्रेस को काफी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अभी तक अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही प्रियंका को पूर्वांचल के जमीनी हालात और समस्याओं को समझना बड़ी चुनौती है। कभी दलितों और कभी मुसलमानों के बीच मजबूत पैठ रखने वाली कांग्रेस का वोट बैंक सिकुड़ चुका है। सवर्ण वोट बीजेपी की तरफ चले गए हैं, लेकिन प्रियंका को अब कांग्रेस की विचारधारा पर ही यकीन है कि इसी से पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारी मजबूती हमारी विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को बनाया। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को स्वतंत्र बनाया। हम लड़े थे ये लड़ाई, हमारी पार्टी लड़ी थी ये लड़ाई और सत्य के आधार पे ये लड़ाई लड़ी गई। कांग्रेस को मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश करनी होगी।
प्रियंका और राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सही चेहरे का सिलेक्शन करें, क्योंकि चुनाव में एंटी बीजेपी वोट उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यूपी में लगभग सिमट चुकी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए प्रियंका को नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस की नैया पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रियंका ने अपना पूर्वांचल दौरा प्रयागराज से शुरू किया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि प्रयागराज आध्यात्मिक नगरी है और दूसरा, प्रयागराज से प्रियंका के पुरखों का नाता रहा है। प्रियंका के पुरखों पर कई दशकों तक जनता ने भरोसा किया और उन्हें सत्ता भी सौंपी, और अब उसी चाह में प्रियंका भी प्रयागराज जा पहुंची। प्रियंका के पास अभी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की विरासत है। अब सियासत में वो आगे कितनी दूर तक सफर तय कर पाएंगी, ये जनता तय करेगी। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज से पूर्वांचल का दौरा शुरू करने से पहले स्वराज भवन की एक तस्वीर ट्वीट की, जो चर्चा का विषय बन गई। तस्वीर के जरिए प्रियंका गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी छवि को लेकर एक तरह से रिश्ता भी जोड़ने की कोशिश की। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ। रात को सुलाते हुए दादी मुझे जोन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। आज भी उनके शब्द दिल में गूंजते हैं। दादी प्रियंका गांधी से कहती थी कि नजर बनो, सब कुछ अच्छा होगा। तस्वीर ट्वीट करने के साथ ही प्रियंका निडर बन गई और कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा करने की उम्मीद लेकर नाव पर सवार हो गई और पूर्वांचल को फतेह करने का प्लान बनाकर प्रयागराज से वाराणसी कूच किया। स्वराज भवन और आनंद भवन देश के स्वतंत्रता संग्राम की कई ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह रहे हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का बचपन इसी स्वराज भवन में गुजरा। यहीं पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नीतियां बनती थीं और फिर उन्हें अमल में लाने की पुरजोर कोशिश की जाती थी। स्वराज भवन में ही साल 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ और 25 साल की उम्र में 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में उनकी शादी हुई। 14 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी ने आनंद भवन को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को दान कर दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत और विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने की घटनाएं स्वराज भवन और आनंद भवन से शुरू हुई। आजादी के पहले और बाद तक आनंद भवन और स्वराज भवन हमेशा चर्चा में रहे हैं और एक तरह से गांधी परिवार के गढ़ के रूप में पहचान बन गई। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है। ये शहर नेहरू गांधी परिवार की विरासत की कहानी भी सुनाता है। हालांकि बीते कई वर्षों से पार्टी की पकड़ यहाँ कमजोर हुई है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद में इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। शायद यही वजह है कि प्रियंका ने प्रयागराज जाकर सबसे पहले स्वराज भवन की तस्वीर ट्वीट करके एक संदेश देने की कोशिश की कि वो इंदिरा की पोती हैं और बचपन में दादी ने निडर होने के जो संस्कार दिए हैं उसी रास्ते पर चलकर वो पूर्वांचल के साथ साथ पूरे यूपी में कांग्रेस को फिर खड़ा करेंगी। कांग्रेसियों को भरोसा है कि प्रियंका गांधी ही वो शख्सियत हैं जो मीडिया कवरेज और लोगों के बीच उत्सुकता जगाने में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकती हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार प्रयागराज से शुरू किया है। सबसे पहले वो त्रिवेणी के तट पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा किया, अर्चना किया। उसके बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन कर करछना के मनैया घाट से गंगा यात्रा स्टीमर के जरिए शुरू किया। वो सिरसा घाट, दमदमा घाट होते हुए सीता समाहित स्थल पहुंची, जहां रात में विश्राम किया। इस दौरान साची बात के जरिए वो युवाओं से संवाद भी स्थापित किया। प्रियंका गांधी जहां जहां जाती थी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। इस दौरान प्रियंका गांधी वोटों को लुभाने का भी प्रयास किया। अब ये उनका प्रयास कितना रंग लाता है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा।
लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी अब चुनाव प्रचार के लिए तूफानी दौरा कर रही हैं, उससे विपक्षियों की नींद हराम हो गई है। कैमरामैन विवेक श्रीवास्तव के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।